और जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमने एक फीचर्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंट्रोल एफ। जब कंट्रोल एफ करते हैं तो यहाँ पे आपका कर्सर आ जाता है। जैसे आपको CVC करना है तो CVC के लिए कुछ नहीं करना है आपको, CVC जैसे CVC आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद एरो की का डाउन एरो की से सेलेक्ट कर लिया और 2 बार स्पेस दिया तो वो CVC आपका सेलेक्ट हो गया। तो ये बहुत ईजी टू यूज है। अब CVC आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको दूसरा टेस्ट करना है। सी के अंदर कौन सा करना है, जैसे बिडाल करना है, WI बिडाल लिखा आपने, बिडाल सीरम है तो बिडाल में कौन सा टेस्ट करना है आपको, तो आपने जो बिडाल को टेस्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और जो बिडाल को टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिडाल आपका जैसा भी टेस्ट है तो जिसको टिक करके आप यहाँ से बिडाल को आप टिक करके यहाँ से इजीली बिडाल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये बिडाल सिलेक्ट हो गया। तो ये सिलेक्ट होने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नीचे आपको देख पा रहे हो एक्स्ट्रा कुछ चार्ज लगाना है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लगा दो आप। कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं इसमें आप। यहाँ से आप पेमेंट कैसे कर रहा है, 450 रुपये उसका बना, जो भी आपका 450 बना वो कैसे कैसे बना और उसमें कैसे कैसे आपने पेमेंट लिया, ई वॉलेट से लिया या UPI से लिया या कैश लिया। आपने कैश लिया तो कैश डाल देंगे यहाँ पे। अगर वो कैश दे रहा है आपको 200 रुपये दे रहा है अभी, बाकी बैलेंस छोड़ रहा तो यहाँ नेट बैलेंस भी आ जाता है। सेव करेंगे, जैसे सेव करते हैं इसको तो ऑटोमेटिकली ये आपका सेव कर देगा। और आपका अगर राम सिंह का जो बिल है वो आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। तो ये पेशेंट एंट्री डन हैड बीन डन सेव हो गई है। यहाँ से आपका प्रिंट आउट भी आप निकाल के दे सकते हो कि किस तरह से इसका आपका बिल प्रिंट होगा, तो वो आपका सॉफ्टवेयर बिल प्रिंट करके दे देगा इस तरह से। तो ये आपका बिल प्रिंट हो गया और राम सिंह को आपने दे दिया। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हैं डाटा को तो यहाँ पे आपको दिखाएगा लिस्ट में पेंडिंग रिपोर्ट में कि ये डाटा अभी आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसमें आपकी रिपोर्ट नहीं फिल है। तो रिपोर्ट फिल करने के लिए आपको यहाँ पे मेक दिया हुआ है, एरो की का साइन दिया हुआ है, राइट एरो की का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट डालने के लिए ऑप्शंस मिल जाता है। तो रिजल्ट जो भी होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 15 है तो 15 डाल दिया। 46 आपका ये है PVC, RBC आपका 4.5 है। यहाँ TLC आपका 5000 आया। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेता है, जो भी वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होनी होंगी। ये आपका 40 आया। इसके बाद 11.6 ये आया। इसके बाद 45 ये आया, 45 ये आया और 5 ये आया। 5 ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। न्यूट्रोसोफिल आपकी ऑटोमेटिक एब्सोल्यूट वाली ये कैलकुलेट कर लेता है। तो ये न्यूट्रोसोफिल कैलकुलेट हो गई। प्लेटलेट आपको डालनी होती है तो 160 या 150 जो भी है ये डाल दी। बिडाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं और यहाँ पे टिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। अगर प्लस आया है, पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे आप बिडाल को पॉजिटिव कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पे रूल्स हो उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। प्लस का साइन लगा लिया, जो भी आपको पॉजिटिव आया है तो वो पॉजिटिव करके उसको प्लस का साइन लगा लेते हैं। यहाँ से सेव करेंगे, जैसे सेव किया हमने इसको टिक करेंगे। यहाँ से टिक, जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसको आप टिक कर देंगे तो ये सेव हो जाता है। और यहाँ से जब सेव करते हैं इसको तो सेव करने के पहले पूछता है ये आपको, ये जो आपका बैलेंस है जो रिसिप्ट हुई है, नेट बैलेंस आपका नेट अमाउंट 250 रुपये दिखा रहा है, बैलेंस इस पर रह गया था हमारा। तो इसके लिए आपको ये प्लस पे साइन पे क्लिक करना है और ये 250 रुपये आपको कैसे लेने हैं, कैश से लेने हैं, कार्ड से लेने हैं और किस डेट को लेने हैं। तो ये 250 रुपये हमने कैश लिया, यहाँ ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे ये ऐड करके ये ऐड हो जाता है और इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे देखो नेट बैलेंस 0 हो गया है। इसके बाद आपको कोई कमेंट्स लिखना है तो ये पेंसिल साइन दिया हुआ है, यहाँ से कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ से सेव करेंगे इसको सॉफ्टवेयर को तो ये आपका रिपोर्ट सेव्ड हो जाएगी। सेव होने के बाद पूछता है डू यू वांट टू प्रिंट रिपोर्ट, आपने यस करना है। यहाँ से QR कोड जनरेट कर सकते हैं, QR कोड पर क्लिक करेंगे, QR कोड इसका जनरेट हो जाएगा। यहाँ से प्रिंट करना है, जैसे प्रिंट पर क्लिक किया आपने तो ये आपको मीनू हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से जैसे क्लिक किया आपने तो ये आपका रिपोर्ट पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगी। जैसे प्रीव्यू आप देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट आपकी सामने आ गई। ये आपका रिपोर्ट बन चुका है, देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आपका जनरेट हो चुका है। तो ये आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया है तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। विदाउट आपको हेडर चाहिए तो विदाउट हेडर भी मिल जाता है, विद हेडर भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है आपको
कैसे आपको डिज़ाइन कराना है उस हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो ये देखो आपका ये डिज़ाइन भी हो गया, और ये देखो आपकी विद हेडर विदाउट हेडर आपकी रिपोर्ट, ये आपके लेटर पैड पे आपकी रिपोर्ट निकल जाएगी। हाई लो जो होता है वो अपना ऑटोमेटिकली आ गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोल्ड हो गया है। अगर रेड चाहिए तो रेड भी कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका नेक्स्ट चला गया, जो भी हमारे नेक्स्ट पेज पे विडाल का था तो विडाल भी आ गया है। तो इस तरह से इसको मैनेज करते हैं दोस्तों। और ये सॉफ्टवेयर इजी है। अब जैसे यहाँ से आपकी रिपोर्ट चली गई है, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये कंप्लीट में आपको मिल जाएगा, यानी यहाँ से हमारी ये पेंडिंग रिपोर्ट हट चुकी है और कंप्लीट में पहुँच चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट आप इसको रिपोर्ट को व्हाट्सअप कर सकते हो, यहीं से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये पेशेंट द्वारा आया हमारे पास कभी भी, तो आपको लगता है कि ये मेरे को इसी रिपोर्ट को द्वारा निकालना, तो यहाँ से कॉपी सिस्टम भी दिया हुआ है। यहाँ से कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली एज इट इसकी कॉपी हो जाती है। 2 नंबर देखो, लैब नंबर जनरेट हो गया। सिर्फ आपको अपनी वैल्यू यहाँ से चेंज करनी है और सेव करना है। मतलब ये फास्ट काम करने के लिए किया गया है। जैसे आपको इसी की डुप्लीकेट करनी है तो डुप्लीकेट कर सकते हो, और उसको रिजल्ट को जो भी रिजल्ट नेक्स्ट डे आता है उसका, तो वो निकाल के दे सकते हो, बार बार एंट्री न करनी पड़े। उसके लिए हमने कॉपी ऑप्शन भी रखा हुआ है। एडिट का मतलब होता है, यहाँ पे भी पेंसिल लिखा हुआ है। एडिट का मतलब होता है इसमें कुछ सुधार करना है। गलती से हमारा कोई सैंपल गलत लिख गया है या कुछ भी हमें नॉर्मल रेंज हमारी गलत लग गई है, तो उसको हम लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सुधार कर सकते हैं। यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कोई नोट लिखना है इसमें तो पेंसिल से हमें यहाँ पे हर टेस्ट के सामने पेंसिल बनाई हुई है, या पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो उसका नोट आ जाता है। जो भी लिखना है वो आप लिख के यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ से नोट लिख जाएगा। यहाँ से आपको फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई हमारा टेस्ट है, जैसे हड्डी का टेस्ट होता है, या तो उसका इमेज ऐड करनी होती है, रिपोर्ट पे दिखानी होती है, तो यहाँ से इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से तो इमेज का लिए प्लस का साइन दे रखा है हमने, तो यहाँ पे प्लस जहाँ भी आपकी इमेज होगी तो वो इमेज आ जाती है, तो इमेज यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। तो जो भी रिपोर्ट आप, ये तो आपका सॉफ्टवेयर की पेशेंट एंट्री बता दिया और मैंने प्रिंट आउट करना बता दिया। इसके बाद टेस्ट कैसे ऐड करते हैं, जैसे सपोज करो टेस्ट का रेट कैसे सेट करते हैं, तो मास्टर में जाना है आपको, टेस्ट मास्टर में जाना है। यहाँ पे नीचे फिल्टर दिया हुआ है, जैसे किसका विडाल का रेट सेट करना है तो WI लिखा हमने विडाल और ओके किया, तो विडाल से संबंधित सभी टेस्ट हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पेंसिल लगा हुआ है, 80 रुपये है इसका रेट, हमें चेंज करना है तो यहाँ पे कॉस्टिंग पे जाके हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, 90 रुपये 100 रुपये जो भी डालना है हमको डाल देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत ही आसान है, ईजी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से नॉर्मल रेंज लिख सकते हैं इसकी, और मेल फीमेल जैसे सपोज करो आपने नॉर्मल रेंज लिख दी इसकी 10 से लेके 15 तक है। यहाँ पे आपने मिनिमम रेंज लिख दी 10 और यहाँ पे लिख दिया आपने 15। तो यहाँ जैसे 15 लिखा और आपको ये फिल बार बार नहीं करना पड़े मेल फीमेल चाइल्ड का, तो यहाँ पे ये हमने एरो की बना दिया, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। यहाँ से शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, जब रिपोर्ट डालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से शॉर्टकट की भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये दोस्तों कैसा लगा सॉफ्टवेयर एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नया टेस्ट बना सकते हैं, नया ग्रुप बना सकते हैं, सब ग्रुप बना सकते हैं, फार्मूला भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये आपका सारे फीचर्स हम सॉफ्टवेयर के अंदर दे रहे हैं। यहाँ से डॉक्टर ऐड करेंगे, वहाँ पे आपको डॉक्टर नया बनाना है तो यहाँ से डॉक्टर हो, उसका कौन कौन सा टेस्ट है, उसका कितना मार्जिन रखना चाहते हो, कितना कमीशन रखना चाहते हो, ये सब इसके अंदर मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, स्मार्ट लैब नाम तो आपने सुना ही होगा। और इसमें यूनिकोड में हम ये लेके आए हैं और ये मल्टी लैंग्वेज सिस्टम है, किसी भी भाषा में चला सकते हैं आप। आपको एक बार मैं ओपन करके और दिखा देता हूँ किस तरह से ओपन होता है ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको स्मार्ट लैब 2.0 अपने इस तरह से आइकन मिलेगा, आपको इस तरह से ओपन होगा ये। नया ERP कंपनी आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है और यहाँ से कंटिन्यू करना है आपको और यहाँ से स्मार्ट रिपोर्ट पे जाना है आपको, क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सॉफ्टवेयर मेरा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।